भगवान शिव को समर्पित एक ऐसी गुफा जहां स्वयं कैलाश मानसरोवर से जल रिस कर करता है इस दिव्य शिवलिंग का अभिषेक। तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वैसे तो कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है और आप ये सोच रहे होंगे कैसे ये पानी वहां से भारत में रिस कर महादेव का अभिषेक कर सकता है। इसका जवाब है ये गुफा की लोकेशन। ये गुफा भी भारत के उस हिस्से में लोकेटेड है जहां से तिब्बत ज्यादा दूर नहीं। इंडो तिब्बत बॉर्डर के पास ये जगह है भारत का पहला गांव। द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, नीति विलेज। प्रथम गांव कहने का मतलब है इस गांव से आगे भारत तिब्बत बॉर्डर सीमा तक कोई भी इंसानी आवास आपको देखने को नहीं मिलेगा सिवाय सिक्योरिटी फोर्सेस के। इन शॉर्ट इस वैली की आखिरी इंसानी बस्ती है ये गांव। साल के एंड में आते आते ये आखिरी इंसानी बस्ती भी बेरंग और सुनसान पड़ जाती है। किसी भी आदमी का यहाँ नामो निशान नहीं दिखता। दिखते हैं तो बस ये ताले लगे हुए घर और इनमें घूमते हुए ये ब्लू शीप। बंद पड़े हुए ये देवी देवताओं के कपाट और हड्डियां जमा देने वाली ये ठंड। वजह साफ है, यहाँ का ये खराब मौसम और पड़ने वाली 10-10 फीट की घर तक डुबा देने वाली ये बर्फ। यही खराब मौसम, ठंड और प्रकृति ही तो भाती है हमारे महादेव को। इसीलिए वो बसे हैं इतने दुर्गम इलाके में। तो सोचिए, जब इलाका इतना दुर्गम है तो यहाँ पहुंचने के रास्ते कितने पेचीदा होंगे। आइए जानते हैं कैसे आप पहुंच सकते हैं उत्तराखंड के अमरनाथ कहे जाने वाले छोटे बाबा बर्फानी की गुफा में। भारत के किसी भी हिस्से से निकलकर आपको पहुंचना होता है उत्तरीय भारत की ऋषिकेश नाम की जगह में। जहां से लगभग 8 घंटे का सफर करके आप पहुंचेंगे आदि शंकराचार्य की तपोभूमि और बद्री विशाल के शीतकालीन निवास ज्योतिर्मठ या फिर जोशी मठ की पावन भूमि पर। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर का सफर पूरा करके आप पहुंचेंगे इस यात्रा के बेस कैंप कहे जाने वाले नीति विलेज में।
ये मात्र 80 किलोमीटर आपको रूबरू कराएगा भारत के सबसे ठंडे रेगिस्तानों में से एक नीति वैली में। और ले जाएगा आपको नीति गांव तक, जहां से ये 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ बाबा बर्फानी के गुफा की तरफ जाने वाले मार्ग की बिल्कुल शुरुआत पे, जो पड़ता है इस पुल के जस्ट बाद। 100 मीटर बाद ही ये रास्ता आपको दिख जाएगा, ये बोर्ड आपको दिख जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ज्यादा बर्फ के टाइम पे आ रहे हैं तो शायद रोड ब्लॉक, आपको यहाँ पे चीजें दिखे ना, बोर्ड वगैरह, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं रोंगपा लोग, उनकी हेल्प लेनी है। वो भी लेकिन ध्यान से, क्योंकि वो लोग भी यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं जब ज्यादा ठंड होती है दिसंबर तक। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए। तो आइए शुरू करते हैं बाबा बर्फानी की यात्रा। तो अभी मेरा रोड का सफर खत्म हो चुका है और शुरू हो चुका है पैदल मार्ग का सफर, जो निकलता है इसी टेढ़े मेढ़े रास्तों से उस ऊंचाई तक। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने इस ट्रैक के साथ। आप कभी भी अगर इधर आते हैं या कहीं भी ऐसी हाइट वाली जगह पे जाते हैं तो अपने साथ सिकनेस, वो जो मेडिसिन होती हैं ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड होने के कारण काफ़ी ज़्यादा डायरिया, सर दर्द की इशू हो सकता है। आइए अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। हर हर महादेव। मेरे सामने आप देख रहे हैं एक सुंदर सी धारा जो कलकलाती हुई बह रही है। इसे बोलते हैं दूध गंगा, जो स्वयं महादेव के चरणों से होते हुए आ रही है। तो मैं लगभग पहुंच चुकी हूँ छोटे अमरनाथ बाबा जी की गुफा पे, और यहाँ से लगभग 200 मीटर ही बचा हुआ है और मैं तकरीबन 600-700 मीटर आ चुकी हूँ नीचे से। थोड़ा सा हाइट वाला इलाका है, प्रॉब्लम शायद थोड़ी हो सकती है, वो भी सिर्फ ठंड की वजह से। वरना रास्ता इजी टू मॉडरेट है ये पूरा यात्रा, एंड आप आराम से इसको कर सकते हैं आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में पूरी यात्रा। तो यहाँ से हो गए हैं मुझे प्रथम दर्शन बाबा बर्फानी के, और वो रहा सामने गुफा। आइए जल्दी से चलते हैं और दर्शन करते हैं बाबा के। तो क्या आप लोगों को पता है कि जो बाबा जी का यहाँ पे नाम है, इस मंदिर का नाम तिमरसेन महादेव क्यों रखा गया है? ये जगह का नाम ना ही तिमरसेन है, इस पर्वत का नाम जिसके नीचे ये गुफा, बाबा की गुफा बनी हुई है, इस पर्वत का नाम है तिमरसेन। तो इसी वजह से इस मंदिर का नाम, इस गुफा का नाम और बाबा का नाम भी उसी पे पड़ा हुआ है, तिमरसेन महादेव मंदिर। बाबा बर्फानी की गुफा पे दर्शन करने से पहले सभी भक्त यहाँ पे अपना सर धोते या नहाते हैं या अपने आप को शुद्ध करते हैं इसी जल से, और उसके बाद ही बाबा के दर्शन करते हैं। अब हमने भी थोड़ा पानी अपने सर पे डाल दिया है और उसके बाद अब हम भी चलते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुकी हूँ बाबा बर्फानी की गुफा पर और वो रहा शिवलिंग बाबा बर्फानी का और उसमें बहती हुई वो जलधारा जो अभिषेक कर रही है महादेव का। और क्या आपको पता है ये जलधारा कहाँ से आती है? मुझे गमशाली में रोंगपा लोगों ने, जो वहीं के लोकल्स हैं, उन्होंने ये बताया कि कैलाश मानसरोवर से ही ये जलधारा आती है और महादेव का अभिषेक करती है। अब कैलाश मानसरोवर से कैसे? क्योंकि आपको पता है कि ये एरिया तिब्बत बॉर्डर के बहुत करीब है और मानसरोवर भी तिब्बत पे ही है, तो वहीं से ये धारा इस तरीके से बहती है और महादेव का अभिषेक करती है। और साथ ही शुरुआत में आपको दिखते हैं नंदी महाराज, जो हमारे महादेव के वाहन है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 शिवलिंग हैं और अभी तो नहीं, पर जैसे जब बर्फ पड़ती है तो ये बर्फ जो शिवलिंग है ये भी तकरीबन 6 से 7 फुट का पूरा बर्फ का बन जाता है, इसलिए इसको बाबा बर्फानी भी बोलते हैं। और ये 3 जो आपको यहाँ पे शिवलिंग दिख रहे हैं इनको बाबा महादेव के परिवार को बोलते हैं। जैसे एक हमारे महादेव हो गए, एक पार्वती माता हो गई और एक गणेश भगवान हो गए। ये पूरी यहाँ पे इनकी एक परिवार है। तो अगर मैं बात करूं इन जलधाराओं की, तो ऐसा लगता है स्वयं माँ गंगा महादेव की जटाओं से बह रही हो और महादेव का अभिषेक कर रही हो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये जटा रूपी चट्टानें महादेव का अभिषेक कर रही हैं। तो जैसा कि मैं आपको सुबह से बताते हुए आ रही हूँ कि इनको छोटे बाबा बर्फानी, छोटा अमरनाथ बोलते। अब वो क्यों बोलते हैं? आप इस मंदिर की बनावट को देखिए, सेम हूबहू बाबा अमरनाथ की तरह एक गुफा, पहाड़ के अंदर एक गुफा और वहाँ महादेव का शिवलिंग, जो ठंड में बर्फ़ का शिवलिंग बन जाता है, कम से कम 6 से 7 फुट का। तो बाबा बर्फानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हैं। काफ़ी कम लोग हैं, कोई भी नहीं है वैसे तो अब हम चलते हैं वापस और महादेव का आशीर्वाद लेके फिर से आगे बढ़ते हैं और अपनी इस यात्रा को और जगह, स्पीति वैली को और एक्सप्लोर करेंगे और वीडियोस बनाएंगे और बाबा के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। हर हर